Hello everyone, myself Dr. Shivam Malhotra. I am a clinical embryologist at Niruma Fertility and IVF Center, पानीपत। आज हम डिस्कस करेंगे कि सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के क्या बेनिफिट्स हैं और मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र्स हमें क्यों अवॉइड करने चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है कि आज की डेट में IVF में इतनी एडवांसमेंट हो चुकी हैं कि हम लैब में ही एक डे 5 एम्ब्रियोज़ को कल्चर कर सकते हैं और इससे हम ये देख सकते हैं कि कौन से डे 5 के ब्लास्टोसिस्ट ग्रेड A ब्लास्टोसिस्ट हैं जो कि हमें बेस्ट चांस देते हैं एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। आजकल कुछ सेंटर्स में या फिर कुछ पेशेंट्स के माइंड में अभी भी यही धारणा है कि हम 2 या 3 ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करके ही प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। जो इंटरनेशनली जितने भी सेंटर्स हैं आज एक ही प्रोटोकॉल फॉलो होता है, दैट इज़ सिंगल ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र। सिंगल ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र के बहुत बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स फॉर ए प्रेगनेंसी आप किसी भी एक सिंगल IVF साइकिल में बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी पेशेंट के पास उसकी फर्स्ट IVF साइकिल में 4A ग्रेड ब्लास्टोसिस्ट थे। ऐसे पेशेंट्स के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो सिंगल एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ करवा कर ट्रांसफ़र कराएं या फिर 2 ब्लास्टोसिस्ट एक ही बारे में ट्रांसफ़र कराएं। जो सिंगल ब्लास्टोसिस्ट अगर आप ट्रांसफ़र कराते हैं और वो अगर नेगेटिव भी आता है, तब भी हमारे पास 3 ब्लास्टोसिस्ट फ्रीज़ होते हैं क्रायो टैंक में, जो कि इन फ्यूचर यूज़ के लिए पेशेंट यूज़ कर सकते हैं। यदि आप 2 ब्लास्टोसिस्ट एक ही ट्रांसफ़र साइकिल में करा लेते हैं और उस टाइम पर अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो हमारे पास इन द टैंक सिर्फ 2 ही ब्लास्टोसिस्ट रह जाएंगे। तो इसीलिए हमें पता ही है कि हमें एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम सिंक्रोनाइजेशन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। यदि आपका A ग्रेड एम्ब्रियो B है और एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं है या फिर किसी भी कारणवश एंडोमेट्रियम उस पर्टिकुलर नेचुरल साइकिल में उस एम्ब्रियो को नहीं इम्प्लांट करवाएगी, तो ऐसे केस में हमारे दोनों एम्ब्रियोज़ ही वेस्ट हो जाएंगे। और सेकंड, इंडिया में अभी इतने एडवांस NICUs नहीं हैं कि जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ या ट्विन प्रेगनेंसीज़ को हैंडल कर पाएँ। आप थोड़ा सा भी सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ट्विन प्रेगनेंसी है वो हमेशा ही कॉम्प्लिकेटेड रहती है बजाय कि सिंगल प्रेगनेंसी के। तो इसीलिए हमारे भी पेशेंट्स और हमारे पेशेंट्स को यही एडवाइस रहती है कि आप सिंगल ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र कराइए ताकि आपके मैक्सिमम चांस हो पाएँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी एक ही IVF साइकिल में बहुत ज़्यादा हो पाए। हमारा एम यही है कि एक हेल्दी चाइल्ड ही एक मदर के पास हो ताकि कोई मैटरनल और चाइल्ड के कॉम्प्लिकेशंस भी ना आए। थैंक यू।